Hello बच्चों, let's read the following question. A liquid is kept in a cylindrical vessel which is rotated about its axis. एक liquid को cylindrical vessel में रखा है जिसको उसके axis के about rotate किया. The liquid rises at the sides. Liquid sides पे rise हो जाता है. If the radius of the vessel is 0.05 meter and the speed of rotation is 2 revolutions per second. अगर रेडियस 0.05 है 0.05 मीटर है उस वेसल का एंड उसका स्पीड ऑफ रोटेशन 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो हमें क्या निकालना है द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड इट्स साइड्स विल बी जो साइड्स पे लिक्विड है एंड जो सेंटर ऑफ वेसल पे लिक्विड है उन दोनों की हाइट्स के बिटवीन कितना डिफरेंस आएगा हमें वो निकालना है. हमें पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 दिया गया है. A option 3 centimeter, B option 2 centimeter, third option 3 by 2 centimeter and last option is 2 by 3 centimeter. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इस question को solve करने के लिए हम क्या use करेंगे? Bernoulli's equation use करेंगे. Bernoulli's equation. अब यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा. तो हम क्या लिखेंगे? प्रेशर प्लस उसका जो किनेटिक एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर. इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. दैट इज कांस्टेंट. हाफ रो वी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एंड P here represents pressure. P क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें हम क्या लिख सकते हैं? P1 माइनस P2 जो दोनों साइड्स पे प्रेशर का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? हाफ रो V स्क्वायर के इक्वल होगा. बेसिकली प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू हाफ रो V स्क्वायर. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इन मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. अब एक सिलेंड्रिकल वेसल कंसिडर कर लेते हैं. मान लो ये हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल है. सिलेंड्रिकल वेसल को उसके एक्सिस के अबाउट क्या किया जा रहा है? रोटेट किया जा रहा है. यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी वो ओमेगा होगी. तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई इंटू न्यू. न्यू का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया हमें? 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. तो यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 2. न्यू का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड दैट इज फ्रीक्वेंसी. न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को. तो यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू है वो आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड के इक्वल. अब जो लिक्विड होगा ड्यू टू इट्स रोटेशन उसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी. यहाँ पे जो सेंटर पे लिक्विड है यहाँ से लेके जो साइड तक राइज करेगा उसका जो हाइट का डिफरेंस है सपोज वो स्मॉल h के इक्वल है. अब ये हाइट डिफरेंस आता क्यों है? अगर हम बात करें सेंटर पे वेलोसिटी की, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की, तो सेंटर पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. सेंटर पे अगर वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो वहां पे जो प्रेशर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर क्या होगा? लेस होगा. तो उस लेस प्रेशर को, क्योंकि हमें तो क्या मालूम है कि हर एक लेवल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका प्रेशर सेम होना चाहिए, बट सेंटर पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. टू कीप द सेम pressure at सेम लेवल. जब हम सेम लेवल की बात करते हैं तो उस पे सेम प्रेशर रखने के लिए जो लिक्विड है वो क्या कर जाता है? राइज कर जाता है साइड्स को. लिक्विड राइज कर जाता है. अब राइज कितना किया? h जितना. तो हमें क्या निकालना था? इस h का वैल्यू. अब जो हमने प्रेशर डिफरेंस लिखना है P1 माइनस P2 वो किसके इक्वल होगा? रो जी h के इक्वल होगा. दैट इज प्रेशर डिफरेंस. रो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो हियर रिप्रेजेंट्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर है. तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन राइट h इज इक्वल्स टू रो, तो रो से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया? v स्क्वायर अपॉन 2g रह गया. फर्दर वी नो दैट v का जो वैल्यू है वो क्या होता है? r इंटू ओमेगा के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट h इक्वल होगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g के. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. r का वैल्यू है 0.05, ओमेगा का वैल्यू कितना है? 0.05. ओमेगा का वैल्यू हमने कितना निकाला? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड निकाला. g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे फिल करते हैं.
यहाँ से h का वैल्यू आ गया, r का स्क्वायर 0.05 लिख लेते हैं, ओमेगा को 4 पाई लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय क्या आ गया 2 इंटू 10 के इक्वल आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे h का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 0.02 मीटर, और वी कैन राइट 2 सेंटीमीटर। तो इतना जो हाइट्स का डिफरेंस है वो वहां पे प्रेजेंट होगा। सो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।